हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं योगेश सर आप लोगों के इस यूट्यूब चैनल योगेश सर शिक्षा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले सब लोग आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग कैसे हैं, क्योंकि 2 दिन से जब से अलजेब्रा पेपर दे के आए हैं तब से लेके अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ सब लोग एक ही बात किए जा रहे हैं। क्या? ज्योमेट्री ज्योमेट्री ज्योमेट्री। जिन लोगों का भी लेक्चर जिन लोगों का एग्ज़ाम 9 मार्च को है, ठीक है। 9 मार्च को कौन सा एग्ज़ाम है सबको पता है भाई, बहुत टेंशन है सबको ज्योमेट्री का। किसी का ज्योमेट्री अच्छा है, किसी का ज्योमेट्री नहीं अच्छा है। तो मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में ज्योमेट्री के इजी क्वेश्चंस, जो इनको ज्योमेट्री का जी भी नहीं आता है उनके लिए वीडियो है। जिनको ज्योमेट्री का जी भी नहीं आता है उनके लिए वीडियो है, ठीक है। और जिनको टॉप करना है उनके लिए बेसिक से एडवांस वाला है। क्लियर है? तो जिनको पास होना है उनके लिए भी है, जिनको टॉप करना है उनके लिए भी है, क्योंकि क्वेश्चन तो वैसे ही आएंगे ना। तो बेसिक पता रहेगा तब हम बिल्डिंग बना पाएंगे ना। मेरे कहने का मतलब है, अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो आप कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हो, लेकिन जब आपका बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप बिल्डिंग कहाँ से बनाओगे। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर नंबर 2 का 10 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन है और जो एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो मैं क्वेश्चन आज कराने वाला हूँ ये बोर्ड वालों के लिए चुम्मेश्वरी क्वेश्चन है। मतलब बोलते ना, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन देना ही देना है उनको। इनके बिना मतलब बोलते ना, ये है जीजा, बोर्ड वाले जीजा हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये लोग क्या है, साली है। जीजा जैसे बिना साली के नहीं रह सकते, वैसे बोर्ड वाले इस क्वेश्चन को दिए बिना नहीं रह सकते, ठीक है। तो शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर करना है, ये अपना टारगेट है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं एक बात बता दूँ, आप लोग 10 जगह मत जाओ, ठीक है। 10 जगह मत जाओ, इसका वीडियो देख लिया, उसका वीडियो देख लिया, उनका वीडियो देख लिया, उनका वीडियो देख लिया, मत जाओ। किसी एक का देखो प्रॉपर सबका। अगर कि तुम्हारे किसी क्लासेस वाले सर हैं या स्कूल के सर हैं, अभी तो स्कूल वाले सर मिलेंगे नहीं, क्लासेस वाले सर हैं, अगर वो पढ़ा है वहाँ से पढ़ो। 10 जगह से क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो तुम कन्फ्यूज़ हो जाओगे और एग्ज़ाम में कुछ नहीं लिख पाओगे, ठीक है। ऐसी एक बच्चे की स्टोरी है, मैं आप लोगों को बताऊँगा, और ये भी बताऊँगा कि ज्योमेट्री में आप लोग कैसे, जो आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो फिर भी आप 1 मार्क्स उस क्वेश्चन से कैसे ले सकते हो, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर ज्योमेट्री में आपको किसी भी क्वेश्चन का कुछ नहीं आ रहा है तो फिर भी मैं आपको उसमें 1 मार्क्स दिला सकता हूँ, ठीक है। कैसे, वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, ये किसके हिसाब से करा रहा हूँ? बोर्ड पेपर सेटर के हिसाब से करा रहा हूँ। भैया बोर्ड में जो पेपर सेट करते हैं ना, उनके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बोले तो चुम्मेश्वरी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो फटाफट। योगेश सर है तो टेंशन लेने का नहीं, फटाफट कमेंट करो। योगेश सर है तो टेंशन लेने का नहीं, मजानी लाइफ जीने का। चलो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द पाइथागोरस ट्रिफ्लेक्ट। इन सब में से कौन सा पाइथागोरस ट्रिफ्लेक्ट है? अब पाइथागोरस ट्रिफ्लेक्ट क्या होता है? अगर मैं बात करूँ पाइथागोरस ट्रिफ्लेक्ट, तो इसमें क्या होता है, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। जो हाईएस्ट नंबर रहेगा ना वो इक्वल टू जो दोनों स्मॉल नंबर है वो, उन दोनों को प्लस करने पे जो हाईएस्ट नंबर है वो आना चाहिए। अगर दोनों मैच हो रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है, तो वो पाइथागोरस ट्रिफ्लेक्ट है। एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा इसका, ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड वाले जीजा हैं और ये लोग, ये क्वेश्चन कौन है, उनकी साली है, तो ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अभी मुझे बताना है कौन सा है, तो अभी समझो, देखो ओरली कर लेते हैं। 1 5 10, ठीक है। और ये जो सबसे बड़ा नंबर कौन है, 10 का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर किया, प्लस 5 का स्क्वायर किया, तो ये हो गया 100, 1 प्लस 25, तो बराबर हो रहेगा ये 100 इक्वल टू 26 हो रहा है। कैन नॉट इक्वल नहीं है। चलो
अगले पे जाते हैं। समझ में आया क्या किया मैंने। अब यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन है 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो 25 इक्वल टू 9 और 16 कितना हो गया 25। आया ना वीडियो लोग, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आया कि नहीं आया, इसी तरीके से समझ में आ रहा है। जब ये मिल गया तो ये तो सबका सेम ही होगा 4 4 4, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 25 25 50 और 4 कितने हो गए 25 और 4 29, 29 नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। आउट ऑफ द डेट गिवन बिलो विच डेट कंस्टिट्यूट अ पाइथागोरियन ट्रिफ्लेक्ट। ये भी क्वेश्चन है, क्या दे दिया डेट दे दिया। अब भाई लोग बच्चे लोग कंफ्यूज, ये तो किया ही नहीं था, ये तो बताया नहीं था, सॉल्व कैसे करो। अरे भाई लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और उनकी बहनों थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है। नंबर तो वही दिए, क्या पूछा है पाइथागोरियन ट्रिफ्लेक्ट पूछा है, ठीक है। तो वही सेम करने का, क्या LHS इक्वल टू RHS। तो LHS इक्वल टू RHS करेंगे तो कौन सा नंबर सेम मिलेगा भैया, ये इसका निकालते हैं, इसका निकालते हैं, इसका निकालते हैं। सबसे बड़ा नंबर कौन है 17, तो 17 का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 17 हो गया 289 और 15 का कितना हो गया 225 और 8 का कितना हो गया 64। अब प्लस करो 4 5 9 6 2 8 और 2 आया रे बाबा 289 इक्वल टू 289 आ गया। तो ये हमारा क्या है पाइथागोरस ट्रिफ्लेक्ट है। अच्छा बहुत सारे बच्चों को ना स्क्वायर निकालने नहीं आता। पाइथागोरस थ्योरम हो गया, सिमिलरिटी हो गई, ठीक है, और अपना क्या हो गया ये क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। उन सब जगह पे अपने को स्क्वायर निकालने आएगा। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को स्क्वायर निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, जो कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं तो वहाँ से देख लीजिए, नहीं तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक बने रहेंगे, लास्ट में समझाऊँगा, तो लास्ट तक बने रहना है आप लोगों को, ठीक है। पूरा वीडियो देख के जाना है, बीच में छोड़ के जाओगे तो फिर वही होगा, आधा अधूरा ज्ञान बहुत हानिकारक होता है, ठीक है। बाकी ये तीनों आप लोग निकालोगे और आंसर कमेंट करोगे, ठीक है। इस वीडियो का लाइक का टारगेट कितना है 700, कितना टारगेट है 700 लाइक, ठीक है। सब्सक्राइब भी करो, जो लोग नए आए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि उनका भी भला हो, ठीक है। हम दूसरों का भला करेंगे तो हमारा भला होगा। चलो अगला क्वेश्चन आ जाएंगे सब लोग। क्या बोला है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर दोज डायगोनल इज 10√2 सेंटीमीटर। मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है पेरीमीटर के, ठीक है, जिसका वैल्यू कितना दिया स्क्वायर दोज डायगोनल, जो डायगोनल है कितना है 10√2 है, क्या है 10√2, तो अपने को पता करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल, क्या वैल्यू है डायगोनल की सर 10√2 10√2 सेंटीमीटर है सर, ओके। अब क्या करेंगे स्क्वायर बोला है ना, क्या बोला है स्क्वायर बोला है ना, तो यहाँ पे लगाएंगे 1/√2 मल्टीप्लाई डायगोनल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 1/√2 मल्टीप्लाई 10/√2, क्योंकि डायगोनल की वैल्यू कितनी दी थी 10/2 दी थी ना, 10√2 ही थी, तो हमने यहाँ पे 10√2 लिख दिया। अब क्या होगा ये 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, √2 क्या हुआ कट गया, तो मुझे क्या मिला 10 सेंटीमीटर मिला। कितना मिला 10 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है 4 मल्टीप्लाई साइड्स, क्या है 4 मल्टीप्लाई साइड्स। तो साइड कितना 4 मल्टीप्लाई 10 तो कितना हो गया
40 सेंटीमीटर। कितना आया? 40 सेंटीमीटर आया। समझ में आ रहा है? तो ये सब ना बोर्ड वालों के लिए ना बोलते हैं ना चुम्मेश्वरी क्वेश्चन है। हम किसके अकॉर्डिंग पेपर सॉल्व कर रहे हैं? बोर्ड के पेपर सेटर के अकॉर्डिंग पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, चलो बिना टाइम पास करके चलते हैं। अपने दोस्तों को शेयर कर दो फटाफट, वीडियो लाइक करो, और कुछ डाउट है तो कमेंट करो। लाइक करो और कमेंट करो, ठीक है। अब बोला है इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्या बोला है? इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR if hypotenuse PR 12 centimeter and PQ 6, then what is the measure of angle P? क्या बोला है? what is the measure of angle P? P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? P की। देखते क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR if hypotenuse PR is equal to 12 and PQ 6, then what is the measure of angle P? एंगल P की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलो चालू करते हैं। PR इज इक्वल टू कितना है? 12 एंड PQ कितना है? 6 है। PR है 12 एंड PQ कितना है? 6 है। तो PQ इज हाफ ऑफ PR, बराबर है। ये क्या है हमारा? हाइपो। PQ इज हाफ ऑफ द PR, ठीक है। हमें क्या पता है? वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? क्या जानते हो सर? मेरे को पता है। उसका चक्कर किधर चल रहा है? अरे ये नहीं चाहिए रे बाबा, अपने को इधर सम में चाहिए। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, ठीक है। क्या बोला? हमें पता है साइड ऑफ अपोजिट, जो 30 डिग्री के अपोजिट साइड है, वो हाइपो क्या होगा? आधा होगा। क्या होगा? हाइपो का आधा, ठीक है। तो एंगल R इज इक्वल टू 30 डिग्री। अभी करेंगे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। कौन सा वाला थ्योरम? सम ऑफ मेजर ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल P निकालनी है ना, P प्लस एंगल Q की वैल्यू कितनी? 90, एंगल R की वैल्यू 30, 180। तो एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 30 कितना होगा? 120। तो एंगल P का वैल्यू कितना आ गया? 60 डिग्री। कितना आ गया? 60 डिग्री एंगल P की वैल्यू आ गई। समझ में आ रहा है? चलो आगे चलते हैं। अब बोला है इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 30 डिग्री, AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड AB। क्या फाइंड आउट करना है? AB फाइंड आउट करना है। AB फाइंड आउट करना है। AB कमेंट में लिखो क्या फाइंड आउट करना है, कमेंट में लिखो फटाफट। AB इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई AC, ठीक है। साइड अपोजिट ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। तो AB इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 12। तो AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। AB कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर आ गया। बहुत ईजी सी क्वेश्चन है, ठीक है। जिनको बेसिक भी नहीं आता है ना, वो भी करके जा सकते हैं। उनको तो 20 मार्क आराम से मिल जाएगा। पास होने के वादे नहीं है, पास हो जाएंगे अगर ये वीडियो देख के जाओगे। जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ वो वीडियो देख के जाओ और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, क्योंकि उनको भी पास करवाना है। कोई बच्चा रिपीट एग्ज़ाम देना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन।
क्या बोला है, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर दो साइड इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर दो साइड इज 10 सेंटीमीटर। ये हमें दिया हुआ है, कितना साइड दिया हुआ है अपने को, साइड कितना है इसका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ साइड, ठीक है, क्या है √2 मल्टीप्लाई 10, तो लेंथ ऑफ डायगोनल क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, क्या हो गया आंसर अपना √2 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ रहा है, इजी क्वेश्चन। फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों तक, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो। जो लोग नए चैनल को देख रहे हैं, जो लोग नए हैं इस चैनल पे, उसको सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों को शेयर करो और लाइक करो, क्योंकि इंग्लिश हो गया, इंग्लिश में बताया मैंने ग्रामर, वही ग्रामर आए, मराठी में बताया वही आए, हिंदी में बताया वही ग्रामर आए, मैथ्स में 3 मार्क वाला एक्टिविटी क्वेश्चन वही आया, 4 मार्क वाला क्वेश्चन नंबर 5 में 3 मार्क का क्वेश्चन था हिस्टोग्राफ पाई डायग्राम वाला, वो भी वही सेम आया। तो जो बता रहा हूँ क्वेश्चन, वो क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में मैच हो जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको इससे ज़्यादा क्या चाहिए, क्लियर, ठीक है। चलो अगला सम देखते हैं। बोला है इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ट्रायंगल ABC इफ़ एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू 6 और BC इज इक्वल टू 8, देन फाइंड AC इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC इफ़ एंगल B इज इक्वल टू 90, AB 6 BC 8 है, तो मुझे फाइंड करना है AC की वैल्यू। क्या फाइंड आउट करनी है AC? ये भी इजी क्वेश्चन है, इसमें लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, पता है ना पाइथागोरस थ्योरम में हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर कितना वैल्यू 6 प्लस BC का 8, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, 8 का स्क्वायर हो गया 64, AC का स्क्वायर दोनों प्लस कर दिया तो कितना हो गया 36 और 64 हो गया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब इसको लेंगे अंडर रूट में, AC गया इधर 100 गया इधर, क्या किया टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या किया टेकिंग स्क्वायर रूट, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 10, AC की वैल्यू कितनी आ गई 10। समझ में आ रहा है, इजी क्वेश्चन। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है ना, वो खाली इस वीडियो को देख के जाए और समझ के जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। बस एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखो और प्रैक्टिस करो, देखो और प्रैक्टिस करो, ठीक है। चाय पियो और बिस्किट खाओ, चाय पियो और बिस्किट खाओ। ऐसे स्टूडेंट लोगों को चाय नहीं पीना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे, उनको चाय नहीं मिलता तो उनका सिर दुखने लगता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ रिमेनिंग साइड्स आर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल। ये सब जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में ही, बताया था। ये सारे क्वेश्चन कौन से ऐसे क्वेश्चन है, ये है साली क्वेश्चन और बोर्ड वाले है जीजा, ठीक है। तो बोर्ड वाले जैसे साली बिना नहीं रह सकते, वैसे ये भी क्वेश्चन के बिना नहीं रह सकते। बोर्ड वाले नहीं, मतलब जैसे जीजा साली के बिना नहीं रह सकते, वैसे बोर्ड वाले जो हैं वो इसके क्वेश्चन के बिना, इन सारे क्वेश्चन के बिना नहीं रह सकते, ठीक है। कहने का मतलब ये था मेरा।
नहीं तो कोई बुरा मान जाएगा तो, सॉरी किसी को बुरा लग गया तो। चलो, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ रिमेनिंग साइड्स आर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। चलो बनाते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये है हमारा ट्रायंगल, यस, ड्राइंग मेरी बड़ी अच्छी है। PQR। जब कोई तारीफ़ नहीं करे तो अपनी तारीफ़ करके खुद ही खुश रहा करो। उदास होने से कुछ नहीं होने वाला है, देवदास हो, खुश रहो। इन ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू एंगल Q 90 डिग्री। एंगल की कितने पे है? राइट एंगल पे 90 डिग्री है, ठीक है। अब लगाएंगे बाय PTT। PTT मतलब पाइथागोरस थियरम। PTT मतलब पाइथागोरस थियरम, ठीक है। तो PR हाइपो हो गया, ये है हमारा हाइपो, ये है हमारा बेस, ये है मेरा हाइट, ठीक है। तो हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। क्लियर। तो हाइपो का वैल्यू दिया हुआ है क्या अपने को? हाइपो का वैल्यू दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। PR फाइंड आउट करेंगे हम, हाइपोटेन्यूस बोलते ना, ठीक है। तो PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है, आगे पीछे हो गया। QR का स्क्वायर प्लस PQ कर देते हैं, क्योंकि हाइट बाद में लिखी है ना हमने। PR का स्क्वायर इज इक्वल टू QR है, QR 12 सेंटीमीटर प्लस PQ 9। तो PR का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 81। तो हो जाएगा PR का स्क्वायर इज इक्वल टू 225। तो PR इज इक्वल टू कितना हो गया? 15। PR कितना हो गया? 15। यहाँ पे हमने क्या किया? टेकिंग स्क्वायर रूट। क्या किया हमने यहाँ पे? स्क्वायर रूट लिया, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। बोला है इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 41 सेंटीमीटर। स्टेट वेदर ABC इज राइट एंगल और नॉट। अब मुझे बताना है, रीज़न देना है कि ABC जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। एक क्वेश्चन ये भी, ये आया था मार्च 2022 में। कब आया था? मार्च 2022 में ये क्वेश्चन आया था, कोविड के जस्ट बाद। चलो देख लेते, रीज़न दे देते हैं यहाँ पे। चलो 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 आ जाओ दोस्तों। AB 9 सेंटीमीटर। योगेश सर है तो टेंशन लेने का नहीं, मत जानी लाइफ जीने का। BC इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 41 सेंटीमीटर। क्या सर्किट तो भी टेंशन लेता है, ये है हमको गिवन। क्या है? गिवन। अच्छा मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा था, जो मैं वीडियो में बता रहा था फर्स्ट वीडियो में, बट शायद मैंने बताया नहीं वहाँ पे। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर हो गया 81 प्लस 40 का स्क्वायर हो गया 1600। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 1681। ये है क्वेश्चन नंबर 1, समझो, ठीक है। 1681 हो गया। अब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 41 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1681। ये हुआ 2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है वो क्या सेम है सेम है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 and 2 the square of the largest side is
इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग साइड ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा आंसर। उसने रीज़न पूछा था ना कि क्यों रीज़न से है कि नहीं है, और है तो रीज़न दो। तो हमने रीज़न दे दिया भाई, पहला जो बड़ा वाला था बाकी दोनों के दो के बराबर में था, बाकी दो जो छोटे नंबर थे वो बड़े वाले नंबर के स्क्वायर के बराबर में थे, इसलिए ये क्या है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। इसलिए हमारा क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। समझ में आ रहा है? चलो पहला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। बोला है इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में BD perpendicular AC if AD is equal to 4 cm, DC is equal to 9, then find BD। क्या फाइंड आउट करना है? BD फाइंड आउट करना है। ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन है, आया था मार्च 19 में, ठीक है। चल देखते हैं। AD इज इक्वल टू 4, DC इज इक्वल टू 9, तो BD इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये हमसे पूछा है। तो BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AD मल्टीप्लाई DC, ठीक है। ये कौन से थे? थियरम ऑफ जियोमेट्रिक मीन, ठीक है। तो BD का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे, कितना आ जाएगा पहले इसको तो पहले देखते हैं। BD का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड। BD इज इक्वल टू 36, ठीक है। BD का स्क्वायर था ना, तो इसको भी रूट करेंगे, ये कट गया। BD की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आई, लेकिन जो 6 है वो क्या आएगा? प्लस या माइनस दोनों आएगा, ठीक है। तो बट BD कैन नॉट माइनस 6, निगेटिव नहीं हो सकता ना। किसी का लेंथ निगेटिव हो सकता है क्या? लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव, लेंथ क्या नहीं हो सकता? निगेटिव नहीं हो सकता। तो इसलिए BD का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 यूनिट्स। कितना आ जाएगा? 6 यूनिट, ठीक है। क्लियर? समझ में आया? चलो अब मैं आप लोगों को बताने वाला कि मैं आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में जिस क्वेश्चन में आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलता है, उस क्वेश्चन में आपको 1 मार्क कैसे मिल सकता है, ठीक है। उसका सिखाएंगे स्क्वायर। तो ऐसे अभी समझो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तुम्हें, 2 मार्क का है या 3 मार्क का है, तो उसमें जो गिवन दिया रहता है ना, क्वेश्चन में जो डेटा दिया रहता है ना, उसको क्या करो? लिख दो, और लिख के आगे डैश करके कर दो, बोल दो कि ये गिवन है, या फिर गिवन एडिंग डाल के यहाँ पे गिवन लिखो, और जो जो डेटा दिया हुआ है, जिसकी वैल्यू दी हुई उसको लिख दो। इससे क्या होगा? तुमको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? हाफ मार्क्स मिल जाएगा। मॉडरेटर को खाली जो पेपर चेक करते हैं टीचर्स, उनको आपको मार्क्स देने का मौका चाहिए, ठीक है। मार्क्स देना है उनको, क्योंकि उनको तो सब बच्चे पास चाहिए, कोई फेल ना हो, ठीक। तो उनको पास करने के लिए एक मौका चाहिए। अगर तुमने लिखा रहेगा ना कुछ, तो पेपर में कुछ ना कुछ पेपर लिखा रहेगा ना, तो तुमको मार्क्स मिलेगा, हाफ ऑफ मार्क्स मिलते जाएगा, और वो तुम्हारा हाफ ऑफ कहाँ कंसिडर होगा? 1 में कंसिडर हो जाएगा। तो ऐसे तुम्हारे पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और तुम्हारा जो 1 भी मार्क्स मिल रहा था वहाँ पे तुमको कितने मार्क्स मिल रहे हैं? कम से कम 1 मार्क्स मिल रहे हैं। खाली गिवन लिख के आने का तुमको कितना मिलेगा? हाफ, और वो हाफ कितने में कंसिडर हो जाएगा? 1 में कंसिडर हो जाएगा। क्लियर? समझा? चलो तो एक स्क्वायर निकालने का शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। 78 का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर निकाल लेना। यहाँ पे जितने क्या है नंबर है? 2 नंबर है, 7 और 8 है। तो इन दोनों का क्या करना है? आपको इंडिविजुअली स्क्वायर निकाल लेना है। क्या करना है? इंडिविजुअली स्क्वायर निकाल लेना है, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर हुआ 64, 7 का स्क्वायर हुआ 49,
क्लियर। अब यहाँ पे जितने नंबर हैं उनका मल्टीप्लाई करवा दो। 7 × 8 × 2। समझो, ध्यान समझो। पहले क्या किया, जो दोनों नंबर थे उनका इंडिविजुअली स्क्वायर निकाल दिया। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 49, ठीक है। अब क्या किया, उसके बाद जो स्क्वायर निकालने के बाद जितने नंबर थे उनका सबका मल्टीप्लाई करा देना है। क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई। तो 7 8 56, 56 × 2 किया तो कितना हो गया, 112 हो गया, ठीक है। कितना आया, 112। लेकिन अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब हम ये वाला स्क्वायर निकालते हैं ना, तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट नंबर नीचे हमें कुछ भी लिखना नहीं है। फर्स्ट नंबर नीचे हमें कुछ भी लिखना नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे 112 प्लस कर देंगे, तो ये हो गया 4, ये हो गया 6 और 2 8 हो गया, 4 9 और 1 कितना हो गया 10, 0 हो गया, कैरी 1, 4 और 1 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 6084, 6084 आ रहा है, ठीक है। नहीं भरोसा है, मल्टीप्लाई करके देख लो, मल्टीप्लाई करके देख लो, तुमको खुद ही मालूम पड़ जाएगा आंसर राइट है कि नहीं राइट है, ठीक है। तो ये इसका निकालने का शॉर्ट ट्रिक है। एक बार फिर से समझा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले क्या करना है, 7 यहाँ पे जितने नंबर दिए हुए हैं उनका इंडिविजुअल स्क्वायर लिखना है। क्या लिखना है, इंडिविजुअल स्क्वायर लिखना है। उसके बाद में स्क्वायर लिखने के बाद में यहाँ पे जितने नंबर हैं उन सबका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करवाना है, उन सबका मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या कि फर्स्ट नंबर नीचे कुछ भी लिखना नहीं है। फर्स्ट नंबर नीचे कुछ भी लिखना नहीं है, ठीक है। कमेंट करो, फर्स्ट नंबर नीचे कुछ भी लिखना नहीं है। सेकेंड नंबर से लिखेंगे और क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये आपका प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई भी नंबर का स्क्वायर, 2 डिजिट का स्क्वायर निकालने में सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड जाएंगे स्टार्टिंग में। अगर प्रैक्टिस कर लिया तो 10 सेकेंड, मुश्किल से मुश्किल 10 सेकेंड जाएगा आपको। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 ख़त्म किया हमने। इसके पहले हमने एक वीडियो डाला है, इसमें हमने चैप्टर नंबर 1 को कवर किया हुआ है। पूरे क्वेश्चन एकदम अच्छे क्वेश्चन, चुमेश्वरी क्वेश्चन दिया है मैंने आप लोगों को। तो अपने दोस्तों तक शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच।